नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है इफ अ मैन जंप्स आउट फ्रॉम अ बोट द बोट मूव्स बैकवर्ड। बस सिंपल पूछ रहे हैं कि अगर कोई बंदा जो है बोट से जंप करता है, ठीक है ना, तो बोट पीछे क्यों चली जाती है। भाई सीधी सी बात है, इस डायग्राम को देखिए बच्चों, ये कोई बंदा है, ठीक है ना, ये बंदा जब जंप करता है, ये देखिए ये किनारे पे जंप करता है बोट से। दो टू टाइप्स की इमेजेस मैंने आपको दिखाई हुई हैं। यहाँ पर क्या है, ये वाले देखिए, ये वाली कंडीशन में इसने कोई रस्सी बांधी नहीं हुई है बोट से, कोई भी रस्सी इसके हाथ में नहीं है कि ये बोट को ऐसा पकड़ ले। ये वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इस बंदे के हाथ में एक रस्सी है, ये देखिए, ठीक है, एक रोप है, एक रस्सी से इसने नाव को ऐसे पकड़ रखा है कि कहीं इसकी नाव चली ना जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये रस्सी इसने पकड़ी हुई है। इसको छोड़ो, पहले यहाँ पे आओ। देखो बच्चों, क्या करेगा ये मैन, सबसे पहले क्या करेगा, अपने पैर से बोट को पीछे ढकेलेगा इस तरीके से, ये इसको ऐसे धक्का देगा, ऐसे पुश करेगा पीछे की डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो गया एक्शन, पीछे की डायरेक्शन में हो गया फोर्स ऑन बोट। क्या हो गया, फोर्स ऑन बोट हो गया। ठीक है, किसने फोर्स लगाया, मैन ने अपने फीट से, अपने पैर से ये पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया अपने फुट से। ठीक है, तो ये हो गया एक्शन वाला फोर्स। ठीक है, जैसे ही इसने एक्शन किया, ठीक, तो इस मैन को क्या मिलेगा, रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में। ये एक्शन हुआ पीछे बोट के ऊपर और रिएक्शन मिलेगा इसको आगे की डायरेक्शन में। जितना फोर्स इसने बोट को दिया उतना ही फोर्स आगे की डायरेक्शन में इसको मिलेगा। तो एक फोर्स आएगा, फोर्स ऑन मैन, मैन के ऊपर एक फोर्स आएगा जिसको आप क्या बोलोगे, रिएक्शन फोर्स। अब सुनो, एक्चुअल में ये मैन किनारे पे आना चाहता था, ठीक, किनारे पे आने के लिए इसको एक रिएक्शन फोर्स की जरूरत होगी, इसीलिए इसने बोट के ऊपर एक्शन दिया और रिएक्शन फोर्स इसको मिला। अब ये बंदा यहां आ जाएगा और बोट का क्या बेचारा, बोट पे तो एक्शन लग चुका, अब तो वो पीछे चलती चली जाएगी, तो बस बोट पीछे मूव करती चली जाती है, क्या दिक्कत है। ये वाले डायग्राम में देखिए इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि बोट से उतरते टाइम उसको रस्सी से बांध के क्यों रखना चाहिए, रोप से बांध के क्यों रखना चाहिए। तो जवाब है, जैसे ही हम एक्शन करते हैं बोट के ऊपर और हमें एक रिएक्शन मिलेगा तो हम तो किनारे पे आ जाएंगे रिएक्शन फोर्स से, लेकिन बोट तो एक्शन वाले फोर्स की वजह से पीछे जाती रहेगी लगातार। तो एक रस्सी से इसको पकड़ के रखना जरूरी है ताकि जैसे पीछे जाए तो रस्सी की लेंथ से उसको हम पकड़ लें। समझ गए, बस यही है। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं, पढ़ना हो आप पढ़ लो एक बार। कह रहा है कि व्हेन अ मैन जंप्स आउट ऑफ अ बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर द बोट मूव्स बैकवर्ड अवे फ्रॉम हिम। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टू स्टेप आउट ऑफ द बोट द मैन पुशेस द बोट विद हिज फुट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, जब कोई बंदा बैंक पे किनारे पे उतरता है तो वो किनारे पे आने के लिए बोट के ऊपर एक एक्शन लगाता है, जिसकी जिसके कारण क्या होता है, मैन को एक रिएक्शन मिलता है, तो ये तो किनारे आ जाता है। और इस रिएक्शन, इस एक्शन फोर्स के कारण, ये जो एक्शन फोर्स है, अभी इसी सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है लैंग्वेज के फॉर्म में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पुश ऑफ द मैन ऑन द बोट इज द एक्शन। ओके, मैन ने क्या किया, बोट को जो इस तरीके से पुश किया, ये क्या है, एक्शन है। और द बोट एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन द मैन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोट भी मैन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स देती है, ये क्या है, रिएक्शन है। इस रिएक्शन की वजह से ये आगे की डायरेक्शन में बैंक पे किनारे पे आ जाता है। देखिए यही लिखा हुआ है, विच एनेबल्स हिम टू मूव फॉरवर्ड। ओके, फिर दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोट ऑन द मैन इज रिएक्शन, ये रिएक्शन है, मैंने आपको बताया। सिंस द बोट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर एंड नॉट फिक्स्ड, मैंने आपको बताया बोट जो है पानी पर है और फिक्स नहीं है, इसको किसी रस्सी से आपने बांध के नहीं रखा है, तो ऑब्वियसली एक्शन वाली फोर्स से ये पीछे की डायरेक्शन में जाएगी, यही लिखा है। बिकॉज द बोट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर एंड बोट इज नॉट फिक्स, सो इट मूव्स बैकवर्ड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।